बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जर्नी विद लुब्ना में एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। तो इफ्तार दावत व्लॉग पार्ट 2 है और यहाँ पे जैसे कि बताया था तैयारियाँ कंप्लीट हो रही थी और यहाँ पे हम बना रहे थे फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट के लिए हमने जल्दी जल्दी फ्रूट काटना शुरू कर दिया क्योंकि इफ्तार में फ्रूट चाट होना लाजमी है, चाहे थोड़ी सी हो ज़रूर। तो यहाँ पे हमने सारी फ्रूट चाट अपनी काट ली थी और इसके अंदर हमने जो मसाले ऐड किए थे 1 टीस्पून नमक ऐड किया था और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड की थी और 2 टेबल स्पून हमने चीनी ऐड की थी, तो शुगर ऐड की थी और बहुत अच्छे तरीके से हम इसके अंदर मिक्सिंग कर लेंगे। और ये वाली चाट बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। लोग क्रीम वगैरह भी डालते हैं लेकिन हमने कोई क्रीम वगैरह नहीं डाली, तो क्योंकि अफ्तार में वैसे ही बहुत ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से बेहतर है कि जितना कम ऑयली चीज़ें खाई जाए वो कम है। तो यहाँ पे हमने छोले भी बॉईल करे, तो छोलों के अंदर हमने साथ के साथ हमने आलू भी बॉईल किए थे, साथ में बारीक टमाटर भी काट के ऐड कर दिया था, हरा धनिया हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी, ऊपर से दही भी 1 कप दही ऐड कर दिया और यहाँ पे इमली का पल्प था, जो पानी था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ में मैंने 1 टीस्पून धनिया एंड 1 टीस्पून ही ज़ीरा मैंने भून लिया था और भूनने के बाद इसे इमाम दस्ते में कूट लिया है, वो भी इसके ऊपर ऐड कर दिया। साथ में मैंने इसके ऊपर बंद गोभी ऐड कर दी बिल्कुल बारीक काटने के बाद, और आप लोग चाहें तो खीरा भी ऐड कर सकते हैं। बहरहाल मैंने सिर्फ बंद गोभी ऐड की, बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी। मिक्सिंग करने के बाद हम इसे ढक के साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं बॉक्स पैकेट, और बॉक्स पैकेट के लिए हमने एक दरमियानी साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया, फ्राई कर लिया और बस के बाद बिल्कुल थोड़े से ऑयल में फ्राई करना है। यहाँ पे हम बारीक कटी हुई बंद गोभी, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और 1 से 2 चम्मच चलाया और मिक्सिंग की। मिक्सिंग करने के बाद हमने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया है, 1 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया है, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है पिसा हुआ, और 1 टीस्पून ही हमने इसके अंदर ऐड किया है चिकन पाउडर। और फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर दिया। बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग करनी है और ताकि हमारे पूरे इसके अंदर मसाला यकजान हो जाए। अच्छा 1 टीस्पून ही 1.5 टीस्पून हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से जो पट्टियाँ होती है उससे हमने बॉक्स पैकेट बना लिए हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारे रेडी थे। अब हम बना रहे थे वॉन्टन। वॉन्टन के लिए हमने चिकन ले लिया था, 1 पाव चिकन ले लिया, 2 बड़े साइज़ के आलू को बॉईल कर लिया है और थोड़ी सी शिमला मिर्च ली थी, थोड़ी सी प्याज ली थी और साथ के साथ ही हमने इसके अंदर बंद गोभी ली थी। अच्छा थोड़ी सी ऑयल को हमने फ्राई किया, फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर हरी प्याज ऐड कर देंगे, जो हरा पार्ट होता है वो ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हमने इसके अंदर बंद गोभी डाल दी, साथ के साथ हमने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी। बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया, 1 टीस्पून नमक ऐड किया, बहुत अच्छे तरीके से अगेन मिक्सिंग की है। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किए, अगेन मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद ये देखिए बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, यकीनन आप लोगों को नहीं आ रही होगी। और हमने इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया, बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग की। और हमने यहाँ पे 1 टीस्पून चिली सॉस एंड 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड किया, बहुत अच्छे तरीके से अगेन मिक्सिंग की। जो बॉइल्ड आलू थे वो भी ऐड कर दिए इसके अंदर, ग्रेटर से ग्रेट किए हैं ताकि कोई भी इसका लम्प्स ना बचे। बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर दी। और यहाँ पे हम वॉन्टन बना रहे थे। वॉन्टन बनाना बहुत आसान है, ऐसा लगता है जैसे बहुत मुश्किल होगा लेकिन बहुत आसान है। तो इस कड़ाही में हमने पट्टी ले ली और यहाँ पे हमने स्टफिंग रख दी हैगी। बहुत अच्छी तरीके से जितनी हमने स्टफिंग रखनी है हम उतनी स्टफिंग रखेंगे, इतनी रखनी है कि वॉन्टन से हमें बाहर ना आना चाहिए। तो हमने मैदे का घोल तैयार कर लिया था। मैदा और पानी मिक्स करने के बाद घोल तैयार हो गया था, तो हमने यहाँ पे स्टफिंग रख दी। स्टफिंग रखने के बाद हम साइडें कवर कर देंगे उस मैदे के घोल से बहुत ही अच्छी तरीके से। और जो साइडें होंगी और जो एक्स्ट्रा होंगे हम उसे काट देंगे, और जो साइडें होंगी हम इस तरह से बैक साइड पे लाके हम इसे फ्लावर शेप में बंद कर देंगे और फिर इस पे भी पक्का कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे इसे भी मैदे के घोल से। तो अफ्तार का वक्त नज़दीक आ रहा था, तो असर की नमाज की अदायगी के बाद हमने सोचा अब क्यों ना चीज़ें फ्राई कर ली जाएं। तो यहाँ पे बॉक्स पैकेट और वॉन्टन और समोसे रोल सब रेडी थे। अब सिर्फ इनको फ्राई करने का काम स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे हमने फ्राई करना शुरू कर दिया था और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब रमज़ान में सिर्फ एक रमज़ान में होता है कि असर के वक्त, और यानी कि मैं वो फीलिंग्स नहीं बता सकती जो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो आप लोग भी फील करते होंगे। ज़ाहिर बात है हम सब मुसलमान हैं, जो एक
बहुत खूबसूरत वक्त होता है ये रमज़ान का पूरा वक्त बहुत खूबसूरत होता है। इसको बताना है वर्ड कम है, वर्ड अल्फाज ना बिल्कुल कम है इसके लिए ख़त्म है। यानी कि इतना मज़ा आता है रमज़ान में, और ख़ास तौर पे असर के वक्त जो हम लोग एक तैयारियां कर रहे होते हैं ना, और जब किसी को दावत पे बुलाया गया हो तो वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़बरदस्त वक्त होता है, मुझे बहुत पसंद है। और रमज़ान तो मेरे ख्याल से कोई कौन होगा जिसको नहीं पसंद होगा, रमज़ान तो सबको बहुत पसंद होता है। और मैं तो बल्कि बाज़ दफ़ा सोचती हूँ कि काश ये रमज़ान का महीना 2 महीने के लिए होता, लेकिन मैं सोचती हूँ जो लोग रोज़े नहीं रखते तो वो लोग तो कहते होंगे कि रमज़ान 15 दिन का क्यों नहीं है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी वो है, लेकिन जो सेहतमंद लोग हैं वो रोज़े नहीं रखते तो बड़ी शर्म का मुकाम है। सबको रोज़े रखना चाहिए। अल्लाह पाक ने एक ही साल में एक महीना ये ऐसा आता है कि जिसमें हम अपने आप को अल्लाह का बहुत प्यारा बंदा बनवा सकते हैं, बल्कि वैसे भी बनवाना चाहिए। यहाँ पे हमारे बॉक्स पैकेट भी फ्राई हो रहे थे, और ऑयली चीज़ें वैसे रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ खानी चाहिए। ग्रीन टी लाज़मी पीना चाहिए, सहर और अफ्तार में लाज़मी ग्रीन टी पिएँ कि जो भी ऑयल वगैरह गया होगा जिस्म से वो इंशाल्लाह निकल जाएगा। और वैसे भी ऑयली चीज़ें जब आप लोग इस्तेमाल करें तो जो टिश्यू पेपर होता है तो उसमें इसको यानी कि इससे ऑयल निकाल सकते हैं इनके, और टिश्यू पेपर में रख के इसे दबा के ऑयल एक्स्ट्रा निकल जाएगा। ये यहाँ पे हमारा दस्तरखान सज चुका था, और यहाँ पे दस्तरखान पे सारी चीज़ें रख चुके थे। यहाँ पे दही बड़े थे, और फ्रूट चाट थी, रोल थे, समोसे थे, वॉन्टन थे, बॉक्स पैकेट थे, और रायता था, केचप था, खजूर थी, और यानी कि मिर्चें थी। जो हमने भरी हुई मिर्चें बनाई थी, और भरी मैं कहती हूँ दस्तरखान की जान होती हैं भरी हुई मिर्ची जो बनती हैं, वो वाकई दस्तरखान की जान होती है। और ये मैं ऊपर से वीडियो ले रही हूँ तो यकीनन आप लोगों को ये दस्तरखान छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये दस्तरखान माशाल्लाह बहुत बड़ा था और वसी था। अल्लाह पाक हम लोगों के दस्तरखानों को ऐसे ही वसी रखे, और बस ये हम सब में आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें घर की बनी हुई थी, और यहाँ पे बाउल और स्पून वगैरह सब धो के रख दिए थे, गिलास वगैरह, क्योंकि लस्सी बनी थी अफ्तार के लिए, और साथ के साथ टैंक का शरबत भी बना था। और ये पास्ता है जो कि चिकन पास्ता था, जो कि बहुत यम्मी बना था। मेहमान आना शुरू हो चुके थे, और बस बहुत दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक ये जैसे जैसे रमज़ान जा रहा है तो दिल बड़ा यानी कि ख़राब भी हो रहा है कि रमज़ान चला जाएगा और हम अगले साल मालूम नहीं हो या ना हो हमें ये अगला रमज़ान हमें नसीब होगा कि नहीं होगा। बहरहाल मैं यानी कि कह रही हूँ तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए कि रमज़ान वाकई बहुत दुख होता है रमज़ान जाता तो, और इतना इंतज़ार होता है रमज़ान के आने का कि अब रमज़ान आएगा, अब रमज़ान आएगा, और जब जाता है तो बहुत दुख होता है वाकई बहुत ज़्यादा। मेरे ख़्याल से ये तमाम जो मुसलमान हैं उनको उन सबको एहसास हो गया इस चीज़ का कि जब रमज़ान जाता है तो कितना दुख होता है, और आते हुए कितनी खुशी होती है, इतनी ज़्यादा खुशी होती है। और इधर आता देर से है और जाता बहुत ज़्यादा जल्दी है। बस क्या कह सकते हैं कि अल्लाह पाक आइंदा रमज़ान भी सबकी ज़िंदगियों तंदुरुस्तियों के साथ आए। आमीन सुम्मा आमीन। हम सब ऐसी ही दावतें करें और मोहब्बत आपस में कायम रहे हम सब में, तमाम मुसलमानों में। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी खुशी होती होगी रमज़ान के जाने से। बहरहाल हाँ, क्या कह सकते हैं, सारे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे भाई आ चुके थे, भाई की फैमिली भी आ चुकी थी, बड़े भाई भी आ चुके थे, उनकी फैमिली भी आ चुकी थी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जब वो इस तरह का कोई इवेंट होता है, इनके रमज़ान है, रमज़ान में अफ्तार में या वैसी दावत करा करो, जब अपने आते हैं प्यारे, काफ़ी टाइम के बाद यार पता है ज़िंदगी इतनी रफ हो गई है कि मिलना मुलाकात करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही लम्हों पे मुलाकात की जाती है, हो जाती है। तो जी गेस्ट आ चुके हैं और कुछ गेस्ट आ रहे हैं, और दस्तरखान लग चुका है अफ्तारी का, और अज़ान मगरिब में कुछ ही टाइम बाकी है। तो बस अब हम लोग भी बैठेंगे दस्तरखान पे और बहुत दुआ मांगेंगे, क्योंकि अफ्तार के वक्त मांगी हुई दुआ बहुत कबूल होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे इस माह
सबसे पहले